आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के एक दिन बाद आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को अरेस्ट किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह को जमानत मिलना बड़ी बात है। वहीं संजय सिंह के जमानत मिलने के साथ ही आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के पीछे ईडी का बड़ा रोल है। ईडी ने जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि संजय सिंह को जमानत दी जा सकती है। वहीं अगर ईडी ने जमानत का विरोध किया होता तब कोर्ट का क्या फैसला होता वो देखने वाली बात होती, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले केस में अब तक उन्हीं लोगों को जमानत मिली है जिनके जमानत का विरोध ईडी ने नहीं किया है। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने के बाद जमानत मिली है। वहीं कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। मतलब शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आप के दूसरे नेता इस मुद्दे पर जमानत मांगने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, अब मुझे भी जमानत दे दीजिए। मतलब ये हुआ कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। वहीं संजय सिंह के जमानत मिलने से कैसे आम आदमी पार्टी की हो गई है बोलती बंद, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ईडी ने भी संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया। वहीं जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में कोई बयान न दे, वे राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि संजय सिंह को अब जेल में रखने का क्या आधार है। इस पर ईडी ने कहा कि हमें आप नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। ईडी ने कहा कि संजय सिंह से पूछताछ करके सबूत जुटाने का उनका मकसद पूरा हो गया है, इसलिए उन्हें अब जेल से रिहा किया जा सकता है। ईडी का कहना है कि संजय सिंह मुख्य आरोपी नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और विपक्ष के जो नेता ईडी और कोर्ट पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, आपको कुचलना चाहते हैं, वो अब कुछ बोलने लायक भी नहीं रह गए हैं। क्योंकि अगर वाकई पीएम मोदी सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते तो चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह को जमानत क्यों दिलवाते। अगर वाकई बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना होता तो चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह के जमानत को लेकर ईडी के वकील विरोध करते। अगर वाकई बीजेपी की ये मंशा होती कि चुनाव की वजह से आपके सभी नेताओं को जेल में डाला जाए और वाकई बीजेपी ईडी को कंट्रोल कर रही होती, जैसा कि आपके नेता आरोप लगाते रहते हैं, तो फिर ईडी के वकील संजय सिंह के जमानत का विरोध करते। लेकिन ईडी ने ही कहा है कि आप नेता संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनीता केजरीवाल से लेकर आपके नेता और तमाम विपक्षी नेता जो ये कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, सब कुछ पीएम मोदी कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए अब बोलना मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से खुश हो रहे हैं और अपनी जीत बता रहे हैं, उसी तरह से उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि बीजेपी या पीएम मोदी किसी को जेल में नहीं रखते हैं और ना ही उनकी ये मंशा है। जिस तरह से कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, उसी तरह से कोर्ट से राहत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बाहर आ रहे हैं। सब कुछ कानून के हिसाब से कोर्ट तय कर रहा है। इससे बीजेपी और पीएम मोदी का कोई लेना देना नहीं है। एक बच्चा भी समझ जाएगा कि अगर बीजेपी का इससे लेना देना होता तो चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह को जमानत क्यों मिलती। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके नेता ये कहकर झूठ फैला रहे थे कि मोदी जी ने ईडी को इतनी शक्ति दे दी है और इतने कड़े पीएमएलए कानून बना दिए हैं कि ईडी अगर किसी को भी गिरफ्तार करती है तो उन्हें कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकती है। लेकिन संजय सिंह को जमानत मिलने से यह साफ हो गया है कि अगर कोर्ट को लगेगा कि आपको जमानत मिलनी चाहिए तो आपको जमानत मिल जाएगी। इससे पीएम मोदी और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कोई कानून नहीं है कि एक बार आप अगर गिरफ्तार हो गए तो कोर्ट से आपको जमानत नहीं मिलेगी। वहीं संजय सिंह के बाहर आने के बाद केजरीवाल की चिंता यह भी हो सकती है कि अब उनके लिए अपनी पत्नी को सीएम बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि संजय सिंह जैसे बड़े नेता के रहते सुनीता केजरीवाल पार्टी को कैसे लीड कर सकती है। बीजेपी के मुताबिक अब तक आतिशी और सौरभ भारद्वाज जैसे नेता सुनीता के सीएम बनने के बीच रोड़ा बने हुए थे और अब संजय सिंह के आने से खेल पूरी तरह से पलट गया है। वहीं केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से अब संजय सिंह आम आदमी पार्टी को भी अपने हाथों में ले सकते हैं। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि सुनीता को सीएम बनाने का केजरीवाल का सपना ही रह जाए और पार्टी पर भी संजय सिंह का कंट्रोल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।